यहाँ पीसफुल रहना कोई बड़ी बात नहीं है। काम भी नहीं कर रहे, आसपास के लोग भी कुछ नहीं बोल रहे, टारगेट भी कोई नहीं है, डेडलाइन भी कोई नहीं है, कोई डांट भी नहीं रहा, तो पीस ऑफ माइंड ये तो कोई भी कर सकता है, ये तो कोई भी कर सकता है। लेकिन पीस ऑफ माइंड व्हेन देयर, do we think it's possible to be peaceful back there? To be peaceful here doesn't require any effort. Is it possible to be peaceful back there? Very tough, but possible. Possible? How many feel possible? Yes. How many feel very tough? एक चीज यहाँ से कुछ बेसिक चीजें लेकर जानी है. The rest is a journey of a lifetime. There is no transformation that happens in 2 days. Transformation is a continuous, ongoing process. One, take care of every thought we create. Because every thought we create, who is listening? Who is listening? Each thought which I create, who is listening? I am listening. जैसे आपने अपने मन को कहा very tough, तो मन ने क्या कहा? जैसे हमने अपने मन को कहा to be peaceful back there, very tough, तो मन ने क्या कहा? Yes, very tough. तो फिर वापस जाने के बाद क्या होगा? Very tough. Simple. मन एक बच्चे की तरह है. आप जो जो उसको बोलते जाएंगे. एक बच्चा कैसा होता है? एक छोटा बच्चा देखा है? एक्चुअली वहां पे कुछ ऐसा नहीं चल रहा जो आपके कंसर्न का है. सबसे पहली चीज तो ये तैयार करना है कि मन को कहाँ होना चाहिए? जहां उसकी जरूरत नहीं, वहां उसको जाने देना नहीं. एक छोटे बच्चे को कैसे सिखाते हैं? एक छोटे बच्चे को बोलो ये टेबल, तो वो 2 दिन के बाद क्या बोलने लगेगा? ये टेबल. कल आप उसको बोलो नहीं टेबल नहीं, ये चेयर, तो वो 2 दिन के बाद क्या बोलेगा? ये चेयर. एंड फिर वो जीवन भर क्या बोलता रहेगा इसको? ये चेयर. अनलेस कोई और उसको आके सिखाए कि ये चेयर नहीं, ये टेबल. इसी तरह मन को हमने जो कहा, तो मन ने कहा, दुनिया ने हमें कहा स्ट्रेस नेचुरल, हमने कहा ये स्ट्रेस नेचुरल. दुनिया ने हमको कहा आईटी फील्ड सबसे ज्यादा स्ट्रेस, हमने कहा ऑब्वियसली सबसे ज्यादा स्ट्रेस. तो फिर मन ने क्या कहा? तो मन ने क्या कहा? यस स्ट्रेस. तो पूरी जीवन कैसे बीतेगी? स्ट्रेस. फिर यहां आए सडनली एक फ्राइडे इवनिंग और किसी ने कहा नो पीसफुल सोल, है ना? तो अब मन क्या कहेगा? अब फिर मन ने कहा पीसफुल सोल, वेरी टफ. फिर वापस जाएंगे, दूसरों को कहेंगे आपको पता है पीसफुल सोल, कहेंगे पीसफुल कौन सी पीस? अभी उधर से फोन आएगा, उधर से एक ईमेल आ जाएगी, ये आएगा वो आएगा. मन ने कहा नो स्ट्रेस. हाँ, वेरी केयरफुल, वेरी वेरी केयरफुल. इसको क्या बोलना है? क्या चाहिए? क्या जीवन में? जीवन में क्या चाहिए? कंटेंटमेंट चाहिए. और क्या चाहिए? अगर हमने मन को कहा कि वहां जाकर शांत रहना बहुत डिफिकल्ट है, तो मन ने कहना है हाँ बहुत डिफिकल्ट है. अगर आज हमने मन को कहा नहीं क्या डिफिकल्ट है, भले सब कहें डिफिकल्ट है लेकिन मेरे लिए ये बहुत इजी है, तो मन ने वहां जाकर वो कर देना है. तो यहां जाने से पहले यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस बच्चे को क्या सिखा के लेके जाते हैं. तो गोइंग बैक एंड बीइंग पीसफुल is what makes it difficult? क्यों हमें अभी लग रहा है यहाँ बैठ के नहीं, वापस जाकर करना बहुत डिफिकल्ट है? हाँ,
बच्चे को मनाना मुश्किल लग रहा है। हाँ, क्यों मुश्किल लग रहा है? क्या ऑब्स्टिकल आएगा बीच में? अच्छा, this बच्चा is 30-40 this बच्चा is actually not 30-40 years old, it's much older than that. But क्या हुआ इस 30-40 years में इस बच्चे को? कंडीशनिंग हुई, ठीक है। कंडीशनिंग किसने की? हमने की। अगर कंडीशनिंग चेंज करनी होगी तो कौन करेगा? हम करेंगे। इट्स लाइक जीवन भर अगर बचपन से 30-40 साल से हम तीखा खाना खा रहे थे तो हम खा रहे थे, किसने सिखाया? हम जिस घर में पैदा हुए वहां मिर्ची वाला खाना खाते थे तो हमने भी मिर्ची वाला खाना शुरू कर दिया। 40 साल तक हम तीखा खाना खाते गए। एक दिन डॉक्टर ने कहा अब नॉट पॉसिबल, तो उस दिन से चेंज किया? नहीं चेंज किया। कर सकते हैं? नहीं कर सकते। डॉक्टर ने कहा देखो 40 साल के तीखे खाने का आपके शरीर पर ये असर पड़ा है, अब अगर आप और खाते जाएंगे तो ये असर पड़ जाएगा। तो उस दिन से शीशी बदलेगी? नहीं बदलेगी? बदलेगी? नहीं बदलेगी? बदलेगी। इसी तरह, हाँ जी, कष्ट होगा लेकिन हम उस प्रोसेस को करेंगे। क्यों करेंगे? क्यों करेंगे? और सब लोग नहीं करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे। कहेंगे भले डॉक्टर जो बोले मेरे से तो नहीं छूटता। दिस इज अ चॉइस दैट वी विल मेक, एंड जो चॉइस हम करेंगे आगे का जीवन उस चॉइस पर डिपेंडेंट है। पिछले 30-40 साल से तीखा सोचा, तीखा बोला और तीखा व्यवहार किया, रिजल्ट दिखा? रिजल्ट दिखा? क्या रिजल्ट दिख रहा है जीवन में? क्या रिजल्ट दिख रहा है जीवन में तीखा सोचने का? आता है आपको तीखा सोचना? किसको किसको तीखा सोचना आता है? तीखा बोलते भी हैं कभी कभी। उसका रिजल्ट क्या आया जीवन में? हाँ, डिस्टर्बेंस, अनहैप्पीनेस, स्ट्रेस, फियर, एंजाइटी, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, रिश्तों में, हेल्थ पर। अब इतने सारे रीजंस के लिए अपनी सोच को बदलना इंपॉर्टेंट होगा? नहीं होगा? नहीं तो अगर ऐसे ही चलते रहे तो अभी यहां तक पहुंचे हैं, आगे किस तरफ जाएंगे? कुछ साल पहले तक स्ट्रेस वर्ड नया इंट्रोड्यूस हुआ था। उससे पहले हम कहते थे चिंता होती है, वरी होती है, टेंशन होती है। स्ट्रेस वर्ड इमोशन में नहीं होता था, स्ट्रेस वर्ड साइंस में होता था। फिर स्ट्रेस वर्ड इमोशन में आ गया। आज तो छोटा बच्चा भी बोलता है वेरी स्ट्रेस्ड, वेरी स्ट्रेस्ड, नॉर्मल। अब स्ट्रेस वर्ड भी पुराना हो गया, अब बोलते हैं फीलिंग वेरी डिप्रेसिव टुडे। तो अब एक चीज जो एक क्रॉनिक बीमारी है वो हमारा स्टेट ऑफ इमोशन बन गया। क्यों? विच मीन्स स्थिति क्या होती जा रही है? अब अपने आप से पूछना पड़ेगा यहाँ रुकना है, कुछ बदलना है, या ऐसे ही चलना है आगे? नहीं तो फिर स्टैटिस्टिक्स रोज कोई न्यूज चैनल हमें देता है G20 2020 तक ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। वो भी पढ़ते हैं हम अच्छे से। कोई हमें थॉट फॉर द डे भेजता है, वो भी पढ़ते हैं, हम औरों को भी भेज देते हैं। अपने अंदर कोई चेंज नहीं लाते क्योंकि हमें लगता है ये हमें नहीं होगा। पिछले सैटरडे हमने बैठ के NDTV पे पूरा 1 घंटा प्रोग्राम देखा डिप्रेशन का, लेकिन हमने कहा वो उनको हुआ है। हमने कभी नहीं ये सोचा होगा कि ये कभी भी हमें भी हो सकता है। तो अगर हम आज भी इसको चेंज नहीं करेंगे तो फिर ये कभी भी किसी को भी हो सकता है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, उसका असर सिर्फ हम पर नहीं पड़ता, उसका असर आज किसके ऊपर पड़ रहा है? उसका असर आज किसके ऊपर पड़ रहा है? कल शाम को, कल गुड़गांव में एक 12 साल के बच्चे का अपनी मां से झगड़ा हुआ, टेरेस पे गया और जंप कर दिया। कल की न्यूज है। मेन प्राइम लोकेलिटी
सम 12-year-old चाइल्ड को कौन सा स्ट्रेस हो सकता है? 12-year-old बच्चे को क्या स्ट्रेस हो सकता है? एंड दैट चाइल्ड टोल्ड द मदर आई विल किल माई सेल्फ, और वो गया टेरेस पे ऊपर जंप कर दिया। ये क्या हुआ होगा? क्या हुआ होगा? एंड ऐसा कोई एक इंसिडेंट नहीं है, उसी लोकेलिटी में 2 महीने पहले एक 10 साल के बच्चे ने टेरेस से जंप किया। ऐसा क्यों हुआ होगा? हाँ, एग्जाम फियर। एग्जाम तो आपने और मैंने भी दिए थे जीवन में, दिए थे कि नहीं दिए थे? आज एग्जाम जितने इजी हैं उतने पहले इजी नहीं हुआ करते थे। आज तो क्या एग्जाम देते हैं, एक एग्जाम देते हैं उसके बाद 10 दिन छुट्टी करते हैं, फिर एक, जिसको एग्जाम बोलते हैं। हमने कैसे एग्जाम दिए? हाँ, मैं 5 दिन में 10 दिए। Monday to Friday, 8 o'clock in the morning to 4 o'clock in the evening, 2 exams of 3-year syllabus. है ना? So 3-year syllabus, you can't even see every page in the evening just for tomorrow morning. And Monday to Friday, 10 exams over. Today they take 1 month to do 5-6 exams. 1 exam, then 6 days holiday. इतना सब easy करने के बाद भी result तो easy नहीं हो रहा. What is the reason of what is the reason for a child to go through all this? J, less inner strength. Why does a child have less inner strength? वो तो अभी IT प्रोफेशन में आया नहीं है ना, नहीं है ना? और वो कल वो बच्चा जिसने टेरेस से जंप किया वो एक इंजीनियर का बच्चा है, नॉर्मल फैमिली। हम में से वो किसी की भी फैमिली हो सकती है। क्या रीजन हुआ होगा? और फैमिली एनवायरनमेंट में क्या प्रॉब्लम हुई होगी? प्रेशर ऑफ सहन शक्ति की कमी। क्यों सहन शक्ति की कमी? राइट, लेकिन सहन शक्ति की कमी क्यों? आज जैसे कहेंगे विटामिन डी की कमी, तो विटामिन डी की कमी क्यों? कि धूप नहीं है, तो ठीक है, फिर विटामिन डी का सप्लीमेंट देना होगा। सहन शक्ति की कमी क्यों? सहन शक्ति की कमी क्यों? टॉलरेंस पावर की कमी क्यों? हैप्पीनेस की कमी क्यों? ओवर एक्सपेक्टेशंस ऑफ हु? उस बच्चे को जो खाना खिलाता है वो कौन खिलाता है? पेरेंट खिलाता है। उस बच्चे को जो इमोशनल स्ट्रेंथ खिलाता है वो कौन खिलाता है? आज बच्चों की इमोशनल स्ट्रेंथ कम क्यों? क्योंकि दोनों पेरेंट्स शाम को घर आते हैं, कहते हैं वी आर वेरी स्ट्रेस्ड। तो विच इज द ऑरा दैट वी आर कैरिंग होम एवरी इवनिंग? Which is the aura we are carrying home? It's our energy field, na? What is the energy field that we are carrying home every evening? Stress. जब आप घर एंटर करते हैं उस एनर्जी फील्ड के साथ, उसी क्षण बच्चे को क्या दे दिया? जितना इम्पैक्ट इस स्ट्रेस का हमारे ऊपर पड़ रहा है, उससे कई गुना ज्यादा इम्पैक्ट वो हमारे बच्चों पर पड़ रहा है। क्योंकि हम ये स्ट्रेस कब अनुभव कर रहे हैं? अब 25-30 साल के एज के बाद। लेकिन वो इस स्ट्रेस को कब अनुभव कर रहे हैं? वो इस स्ट्रेस को तब अनुभव कर रहे हैं जब वो माँ के गर्भ में है, तब से। तो उनको वो राइट डोज कब मिलेगी फिर? अब जब राइट डोज नहीं मिलेगी तो फिर छोटी सी सिचुएशन भी उनके लिए क्राइसिस बन जाती है। एंड फिर इमोशनल स्ट्रेंथ नहीं होगी तो फिर कभी भी कोई भी कुछ भी कर सकता है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, ऐसा कुछ करना ओके रेयर, कभी कोई करेगा, बट इट्स अ रिफ्लेक्शन के अंदर मन की स्थिति
स्टेबल, स्ट्रॉन्ग, कंटेंटेड वो नहीं है ना। तो ये डोज उनको कौन देगा? इमेजिन अ यंग मदर working in an IT company. She's expecting a baby and every day she's saying stress is natural. तो वो बच्चे के लिए भी stress is natural will happen right from the womb of that mother. So that child will not experience stress at the age of 25. That child will start experiencing stress at the age of. फिर उस बच्चे के लिए तो प्ले स्कूल जाना भी एक स्ट्रेस हो जाएगा। तो जो स्ट्रेस हम आज एक्सपीरियंस करेंगे 40 की एज में, उससे ज्यादा स्ट्रेस वो 4 की एज में एक्सपीरियंस करना शुरू कर देगा, जब उसका मन और उसका शरीर उसको लेने के लिए भी रेडी नहीं है। तो ये जिम्मेवारी किसकी? ये जिम्मेवारी किसकी? तो हमारी सोच सिर्फ हमारे पे असर नहीं करती, हमारी सोच हमारी मन की स्थिति पर, फिर हमारी सोच हमारे शरीर पर, फिर हमारी सोच हमारे पूरे परिवार पर। तो इस सोच को बदलना पड़ेगा या नहीं बदलना पड़ेगा? करना पड़ेगा ना। It's very important. We are responsible for creating an emotionally strong, not only an individual, but an emotionally strong family. That is our responsibility. हर रोज उन बच्चों को वाइब्रेशन कौन सी मिल रही है? चाहे पेरेंट्स से, चाहे स्कूल में गए तो टीचर से, फिर घर आए तो पेरेंट्स से। टीचर ने भी कहा स्ट्रेस इज नेचुरल, प्रिंसिपल ने भी कहा स्ट्रेस इज नेचुरल, घर आए तो पेरेंट्स ने भी कहा स्ट्रेस इज नेचुरल। तो बच्चे ने कहा कि मुझे स्ट्रेस के अलावा तो कुछ और पता ही नहीं कि जीवन कैसी होती है।